वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 9 के रीडिंग ए यूनिट नंबर फर्स्ट का द जामुन ट्री इसे पढ़ेंगे। मैं इसके हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में समझाऊंगा, तो बढ़िया ध्यान से समझना किसे किसे क्या क्या समझाया गया है, क्या क्या मीनिंग बताया गया है बच्चों। तो बढ़िया समझना, फिर आप भी ट्राई करना। क्या है, हम अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके बड़ी सरल भाषा में सरल तरीके से हम इंग्लिश को पढ़ के हिंदी में समझ पाएँ, समझा पाएँ, ये अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अपने मित्रों को शेयर करें, है ना, ताकि उनके भी काम आए। अच्छा लगे तो लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्लिक करेंगे, तो क्या है, अगली आने वाली जो वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको फट से मिल जाएगा, है ना। तो क्या है, आपकी पढ़ाई हुई वो भी जारी रहेगी, चलती रहेगी, और ऑनलाइन क्लास के थ्रू अपन लोग जैसे भी जो भी आपके पास जो कंटेंट पहुंच रहा है इसके माध्यम से आप भी बढ़िया पढ़ते रहें, है ना। तो शुरू करने से पहले वही सब थोड़ा ध्यान रखें, और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखें। आप पूरा नहीं देख पाते हैं, पूरा देखिए तब इसका बेनिफिट है वो अच्छे से मिल पाएगा, है ना। तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं अच्छे से। पढ़ते जाता हूँ, आप भी मन में पढ़ते जाइए देखते हुए साथ में, है ना। तो इस पाठ को समझते हैं। इस पाठ का नाम है द जामुन ट्री, है ना। द जामुन ट्री, पेड़ का नाम है, जामुन सब जानते हैं, है ना। हम लोगों ने समाज में देखे हैं। तो उसी जामुन के पेड़ के बारे में एक कहानी किस्सा है, ये इसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक जामुन का पेड़, चलिए तो मैं रीड करते जा रहा हूँ, आप भी बढ़िया पढ़ते जाना साथ में और समझते जाना क्या क्या समझा रहा है। ठीक है। इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस वेयर Ricky, Jonak, Monapi and Tinky lived, stood a lovely jamun tree. एक घर जहां रिकी, जॉनक, मोनप्पी और टिंकी रहते थे, उस घर के बैकयार्ड, पिछले आंगन में, पिछला हिस्सा, घर के जो पिछले हिस्से रहते हैं ना उसको बैकयार्ड कहा जाता है, या फिर हम अपनी भाषा में, सामान्य क्षेत्रीय भाषा में हम इसे बाड़ी जो बोलते हैं, ये शब्द उपयोग करते हैं। तो उनके बाड़ी में, उनके घर के पिछले आंगन में बाड़ी में, जिस घर में कौन कौन रहते थे जी, किसके घर की बात कर रहे हैं, रिकी, जॉनक, मोनप्पी और टिंकी, ये चारों बच्चे जिस घर में रहते थे, उस घर के पिछले आंगन में स्टूड ए लवली जामुन ट्री। स्टूड खड़ा था, लवली प्यारा, जामुन ट्री जामुन का पेड़। उस घर के पिछले आंगन में, बाड़ी में सुंदर जामुन का, प्यारा सा जामुन का पेड़ खड़ा हुआ था। ठीक है, ये हो गया इतना। इट वॉज ए टॉल एंड स्टेटली ट्री। यह पेड़ लंबा और सीधा था। टॉल मतलब लंबा और स्टेटली मतलब सीधा। यह पेड़ लंबा और सीधा था। विथ डार्क ग्रीन लीव्स, जिसकी पत्तियां गहरे, डार्क मतलब गहरा, ग्रीन मतलब हरा, लीव्स मतलब पत्तियां, जिनकी पत्तियां गहरे हरे रंग की थी। एंड twirling branches that clapped into the sky। ठीक है बच्चों, twirling मतलब होता है घुमावदार, twirling मतलब होता है घुमावदार। इसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस मतलब होता है शाखाएं, इनकी शाखाएं हैं वह घुमावदार है। एंड clapped into the sky, और इसकी शाखाएं हैं घुमावदार और ऐसे आकाश में बढ़िया सुंदर तरीके से फैली हुई हैं जी। ठीक है,
ये समझ में आया क्या, क्या क्या बात बताया यहाँ पे। जिस घर में रिक्की, जौनक, मोनप्पी और टिंकी रहते थे, उस घर के पिछले आंगन में एक सुंदर सा प्यारा सा जामुन का पेड़ खड़ा हुआ था, लगा हुआ था। यह पेड़ लंबा और सीधा था, इसकी पत्तियां गहरे हरे रंग की थी और इसकी शाखाएं घुमावदार थी, जो कि आसमान में फैली हुई थी। ये पहला पैराग्राफ समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। आप भी ऐसा करना सीखें। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ के मीनिंग्स को, अनुवाद को समझते हैं। द जामुन ट्री वॉज ए सोर्स ऑफ जॉय टू द चिल्ड्रन। वह जामुन का पेड़ बच्चों के खुशी का, खेल का, आनंद का, जॉय मतलब खुशी, आनंद, मस्ती, बच्चों की मस्ती का, खुशी का एक स्रोत था। उसी जगह पे बच्चे जाकर के खेलते, मजे करते। तो यह जामुन का पेड़ बच्चों के लिए खुशी का स्रोत था, यहीं से उनको खुशी मिलती थी। ये सोर्स कहलाता है, सोर्स मतलब स्रोत, ठीक है। दे लवेड टू क्लीन इट्स नॉटी नैरलेट ब्रांचेस। इसको हम लोग नैरलेट पढ़ते हैं, जी का लोप हो जाता है बच्चों, नैरलेट। और वे बच्चे, क्लीन मतलब होता है चढ़ना, ठीक है बच्चों, क्लीन मतलब होता है चढ़ना, नॉटी मतलब होता है गांठदार, गांठ रहता है पेड़ों के शाखाओं पे। और नैरलेट मतलब होता है, नैरलेट मतलब होता है आपका लकड़ी में जो, इसका मतलब भी शाखाओं में जो लगी हुई गांठ रहती है ना। और नॉटी मतलब गठीला, नैरलेट मतलब गांठ बना हुआ, जहां पे गड्ढे हो गए रहते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें दिखा हुआ है, यहाँ पे है ना। तो ऐसी छोटी छोटी गांठ को नैरलेट बोलते हैं। नॉटी, नॉटी, इसके में भी के का लोप हो जाता है, नॉटी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो नॉटी मतलब गांठदार, गठीला, ठीक है बच्चों। तो बच्चे क्या करते थे, बच्चे बहुत पसंद करते थे क्या करना, इसके गठीले गांठदार शाखाओं पे चढ़ना इन्हें बहुत पसंद था। एंड प्ले हाइड एंड सीक अमॉन्ग द फॉलोइंग, फॉलोइंग पढ़ेंगे, फॉलोइंग। और साथ ही बच्चे इसमें हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक मतलब होता है छुपन छुपाई का खेल, है ना। अमॉन्ग मतलब के बीच में, किसके बीच में छुपन छुपाई का खेल खेलेंगे भाई, फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब होता है पत्तियां, ठीक है बच्चों। तो उन्हें इस पेड़ की गठीले शाखाओं पे, गांठों पे चढ़ना बहुत अच्छा लगता था और इसके हरे रंग के बढ़िया सुंदर पत्तियों में छुपन छुपाई का खेल खेलना बहुत पसंद था। ड्यूरिंग द स्वेल्टरिंग समर मंथ, गर्मी, पसीना बहा देने वाले, स्वेल्टरिंग बहुत ही भयंकर गर्मी। तो समर मतलब होता है गर्मी, ग्रीष्म काल, है ना। गर्मियों के महीने में, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, पसीना निकाल देने वाले, तपती हुई, स्वेल्टरिंग मतलब तपती भी बोल सकते हैं, है ना। तपती हुई गर्मी के महीनों में, हॉट एंड टायर्ड आफ्टर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, जब बच्चे खेलते खेलते गर्म हो जाए, भाई गर्मी में खेल रहे हैं तो गर्म हो जाएगा शरीर, जब उनका शरीर गर्म हो जाता, या वे टायर्ड मतलब थक जाना, वे खेलते खेलते थक जाते थे। किधर खेल रहे हैं, घर के पिछले आंगन में, बाड़ी में। तो बाड़ी में जब उस पेड़ के नीचे में जब ये लोग खेलते खेलते थक जाते थे, गर्मी में थक जाते थे, द चिल्ड्रन टुक रेस्ट अंडर इट्स वेलकम शेड, इसकी सुंदर छाया में, वेलकम शेड, शेड मतलब छाया, इसकी सुंदर छाया में ये बच्चे थके रहते थे तो वहां पे जाकर के आराम करते थे। टुक रेस्ट, बच्चे बढ़िया सुंदर, उसकी सुंदर छाया में जाकर के आराम करते थे। तो ये हो गया दूसरा पैराग्राफ बच्चों, ठीक है। उन्हें उसकी शाखाओं पे खेलना बहुत अच्छा लगता था, चढ़ना अच्छा लगता था, है ना। उनकी पत्तियों पे बढ़िया सुंदर तरीके से छुपन छुपाई के खेल खेलना पसंद था। गर्मियों के मौसम में जब खेल करके थक जाते तो वे बढ़िया सुंदर, इसकी सुंदर छाया में आराम करते थे। तो ये हो गया बच्चों दूसरा पैराग्राफ। तीसरा पैराग्राफ क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग समर टू, और उसी गर्मी के महीनों में, गर्मी के ही दिनों में, द फ्रूट्स ऑफ जामुन
tree ripenate. The fruits of जामुन tree ripenate. रिपनेट मतलब होता है पकना, कच्चा रहता है, कच्चा पक्का है ना, तो पकना। तो उसी गर्मी के महीनों में जामुन का जो फल है, जब फ्रूट्स जामुन के जो फल है वो पकते थे। ठीक है बच्चों, गर्मी के दिनों में बढ़िया वो पकता है ना। तो ये हो गया, उसी गर्मी के दिनों में जामुन के फल बढ़िया पकते थे। एट फर्स्ट, शुरुआत में, these appeared in tiny unripe green clusters which gradually swelled into juicy purple colored fruits. शुरुआत में यह छोटे और हरे रंग के गुच्छे, हरे गुच्छों में रहते हैं, बिना पके वाले कच्चे हरे रंग के गुच्छों में रहते हैं, जो कि धीरे धीरे बड़े रसीले शानदार पर्पल कलर्ड फ्रूट्स, जामुनी कलर में धीरे धीरे वह बदल जाते हैं। देखिए क्या क्या बताया है। शुरुआत में ये छोटे आकार के होते हैं, अपीयर्ड आकृति, आकार, टाइनी छोटे, इनके आकृतियां आकार है वो छोटे होते हैं शुरुआत में, और अनरिप कच्चे होते हैं, हरे रंग के होते हैं। क्लस्टर्स मतलब होता है गुच्छों में, हम अंगूर को देखते हैं है ना, ये भी गुच्छों में होते हैं, ये जामुन भी गुच्छों में होते हैं। तो इसी प्रकार से ये गुच्छों में रहते हैं, विच जो कि ग्रेजुअली धीरे धीरे स्वेल्ड इनटू जूसी, धीरे धीरे रसीले फल में परिवर्तित होना, स्वेल्ड परिवर्तन, ठीक है, बढ़ना, स्वेल्ड मतलब होता है बढ़ना, बदलना। तो ये धीरे धीरे रसीले फलों में बदलते हैं और इनका रंग हरे से क्या हो जाता है, जामुनी रंग का हो जाता है। ठीक है, पर्पल बैगनी कलर में हो जाता है जी, इनके फल है वो बदल जाते हैं, है ना। उसके बाद द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ड्रॉपेड विद द, मैं ऊपर चढ़ा रहा हूं बच्चों इसको, यहां तक हो चुका है। तो इनकी शाखाएं हैं, द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज ड्रॉपेड विद द वेट ऑफ देयर लूशियस बर्डन, इनकी जो शाखाएं हैं इनके सुंदर रसीले भार से नीचे झुकने लगते हैं। इतने अच्छे फल जब पक जाते हैं, रसीले जब हो जाते हैं, लूशियस मतलब रसीला, उसके रसीले बर्डन भार, रसीले भार से वे धीरे धीरे नीचे ड्रॉपेड, नीचे झुकना, वे झुकने लग जाते हैं। इसकी शाखाएं हैं। देयर ग्रेटेस्ट जॉय वाज टू ईट द रिच जामुन व्हाइल सिटिंग ऑन ए लॉन्ग स्टर्डी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। इस प्रकार से इसकी सबसे ज्यादा मजा तब है जब आप इसे, इसके फल को, रसीले फल को, पके हुए फल को, जब आप जामुन के पेड़ पर ही बैठ करके, जामुन के पेड़ के शाखाओं पर बैठ करके आप जब इसे खाते हैं तो सबसे ज्यादा मजा आता है। ठीक है बच्चों, सिटिंग ऑन ए लॉन्ग स्टर्डी ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मजबूत शाखाओं पे, लंबी शाखाओं पे बैठकर जब आप खाते हो तो ज्यादा मजा आता है। द ट्री बोर सो मच फ्रूट that children from the neighborhood dropped into and ate as many jamuns as they could. The tree bore so much fruit. पेड़ है अत्यधिक मात्रा में, so much मतलब अत्यधिक मात्रा में फला रहना, बोर मतलब होता है फला रहना, आच्छादित होना हो जाता है। तो यह पेड़ अत्यधिक मात्रा में, इतनी अधिक मात्रा में फल लगा हुआ है, आच्छादित है फलों से, दैट चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरहुड, कि बच्चे जो पड़ोसी के भी बच्चे यहाँ आते हैं, ड्रॉपेड, गिरा के खाने के लिए, उन्हें तोड़ के खाने के लिए पड़ोसी के भी बच्चे यहाँ पे आते हैं, और एट एज मेनी जामुन्स एज दे कुड, जितनी उनकी
खाने की क्षमता है, जितना खा सकते हैं उतना वे खाते हैं। द बैकयार्ड ऑलवेज रिसाउंडेड विद द श्रिल क्राइज ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन। पिछला आंगन, घर की जो पिछला आंगन है, बाड़ी है, वह हमेशा आवाजों से रिसाउंडेड, गूंजती रहती है। ऑलवेज हमेशा, रिसाउंडेड गूंजना, विथ के साथ में, श्रिल क्राइज बच्चों की चिल्लाने की आवाज, ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन खुशी से चिल्लाते हुए बच्चों की आवाज से घर का पिछला आंगन हमेशा गूंजता रहता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये पैराग्राफ आपका कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं, आगे पैराग्राफ में और क्या कह रहा है, सुनेंगे अच्छे से। द सिरपी स्वीटनेस ऑफ जामुन्स इनवाइटेड अदर विजिटर्स टू। भाई बच्चों के अलावा इसकी जो रसीलापन है, मिठास है, सिरपी रसीला, स्वीटनेस मिठास, रस भरी मिठास, जामुन फल की जो मिठास है, यह अन्य इनवाइट, अन्य लोगों को आमंत्रित करता है, अन्य आगंतुकों को आमंत्रित करता है। इन विजिटर्स मतलब आगंतुक, अन्य आगंतुकों को भी, टू भी, अन्य आगंतुकों को भी इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है। जैसे कि अ पेयर ऑफ स्क्वायरल्स, एक जोड़ा गिलहरी, अ पेयर ऑफ स्क्वायरल्स हु लिव्ड इन ए नियर बाई बंबू ग्रोव। वहीं पास में बांस के, बंबू मतलब होता है बांस, ग्रो मतलब होता है झाड़ियां, वहीं पे बांस की जो झाड़ियां हैं वहीं पे रहने, पास में, नियर बाई मतलब पास में, पास में ही एक जोड़ा गिलहरी जो कि कहां रहता है, एक सुंदर पास में बांस के झाड़ियों में रहते हैं, वे एक जोड़ा गिलहरी वहां पे आते हैं। कैम रेगुलरली टू निबल एट द फ्रूट्स, जो कि हर रोज रेगुलरली, प्रतिदिन, नियमित रूप से, नियमित हर रोज वे आते हैं, क्या करने के लिए, निबल। अब भाई हम खाते हैं उसको तो ईट बोलते हैं, लेकिन इनके जो खाने का तरीका होता है वो छोटे छोटे दांत से कुतरते हैं, तो कुतरना को हम इंग्लिश में निबल कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो वे फलों को कुतरने के लिए हर रोज आते हैं, खाने के लिए हर रोज आते हैं। और क्या क्या आते हैं, स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स फ्लाइटेड अराउंड द ट्री सेटलिंग एवरी नाउ। और साथ में स्कोर्स ऑफ ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स फ्लाइटेड अराउंड द ट्री, और साथ में अत्यधिक मात्रा में, कई संख्या में, बहुतायत मात्रा में सुंदर नीली रंग की मक्खियां, ब्लू बॉटल, सुंदर मक्खियां हर जगह पे, जो कि हर जगह पे उड़ती हुई दिखाई देती है, पेड़ के चारों तरफ उड़ती हुई दिखाई देती है, ये आती है। एंड देन टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्रूट्स एवरी नाउ, सभी हर जगहों पे उड़ते हैं, जगह जगहों पे जा करके उड़ते हैं, और देन टू ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम द फ्रूट्स, और उस सुंदर फल का रस पान करते हैं। ड्रिंक अमृत, नेक्टर मतलब अमृत होता है, और ड्रिंक मतलब पीना, तो अमृत पान करते हैं, उनके लिए तो अमृत का समान है ना। तो सुंदर उसके फल के रसों को सुंदर तरीके से ये पीते हैं, बढ़िया आनंद लेते हैं। उसी तरीके से और साथ में क्या आते हैं, हनी बीज, हनी बीज मतलब मधुमक्खियां, हु सीम्ड टू बी फॉरएवर बिजी, जो हमेशा व्यस्त दिखाई देती हैं, वे भी इस फल के रस पान करने के लिए आती हैं। फील्ड द एयर विद देयर अर्जेंट बजिंग, जो कि यहाँ की हवा को अपनी अर्जेंट बजिंग, जो आवाज निकालते हैं, बजिंग, उनकी आवाज को, जो भिनभिनाने की आवाज आती है उसको हम लोग बजिंग के नाम से जानते हैं। अपने भिनभिनाने की आवाज को पूरे वहां की हवाओं में भर देते हैं, उन्हीं की आवाजें सुनाई देती रहती है। और क्या आते हैं, एंड्स अराइव्ड इन ग्रेट नंबर्स, उसी के साथ में और क्या आते हैं, छोटी छोटी चींटियां आती हैं, कई संख्या में आती है। क्या करती में आती है, मार्चिंग इन स्ट्रेट लाइंस, एक सीधी लाइन में ऐसे मार्च पास्ट, जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी के दिनों में हम बढ़िया सुंदर मार्च पास्ट करते हैं बच्चों, एक लाइन में चलते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से चींटियां भी किसी परेड में चल रही हैं, इस प्रकार से एक लाइन में चलती हुई आती है, सीधी लकीर में एक साथ आती है। टू कैरी ऑफ द फ्रूट्स विच हैड फॉलन ऑन टू द ग्राउंड, जो फल नीचे गिर चुके हैं, उन
फलों को उठाने के लिए आते हैं और उठाते हैं। द चिल्ड्रन वुड स्पेंड आवर्स वॉचिंग द एंट्स। तो बच्चे घंटों समय बिताते हैं उन छोटे छोटे चींटियों को देखने के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए आगे क्या लिखा है, उन एंट्स को, उन छोटी छोटी चींटियों को देखने में घंटों समय बिताते हैं। दे मार्वल्ड एट द डिसिप्लिन विथ which these hardy little creatures toiled, carrying loads many times their own weight. Marveled मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, डिसिप्लिन अनुशासन, with के साथ, which जो कि these hardy little creature toiled, मेहनती, अत्यधिक मेहनती, कड़ी मेहनती इन छोटी छोटी जीवों को एक साथ इस अनुशासन में रह करके एक साथ अपने से अत्यधिक कई गुना, मेनी टाइम्स, कई गुने भार वाले फलों को उठा करके ले जाते हुए देख करके बच्चे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है बच्चों। बट द विजिटर्स दैट द चिल्ड्रन लवेड मोस्ट वेयर द बर्ड्स। लेकिन इन सभी विजिटर्स, इन सभी आगंतुकों में से बच्चे सबसे ज्यादा पसंद पक्षियों को करते हैं। ठीक है बच्चों, कैसी कैसी पक्षियां आती हैं उन्हें भी देख लेते हैं। स्क्वैबलिंग मैगपीस। मैगपीस मतलब होता है नीलकंठ। नीलकंठ जो चिड़िया है इसे हम मैगपीस के नाम से जानते हैं। स्क्वैबलिंग मतलब होता है झगड़ा करना। तो नीलकंठ की जो चिड़िया है वे झगड़ते हैं एक दूसरे से, तो उनकी आवाज सुनाई देती है। चीरपिंग स्पैरोस। चीरपिंग मतलब होता है चहचहाने की आवाज। तो गौरैया पक्षी की चहचहाने की आवाज। एंड स्क्वैकिंग पैरोट्स बीइंग द कॉमनेस्ट। और साथ में तोता, हम जानते हैं पैरोट्स, तोते की टराने की आवाज, टर टर, उसका जो टरटराता है ना, बात करता है ना, तो ये सब आवाज, ये सब पक्षियां कॉमन है, सामान्य है, जिन्हें बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और क्या करते हैं बच्चे? रिकी एंड जॉना बिल्ड ए बर्ड बाथ। उन चिड़ियों के लिए, उन पक्षियों के लिए रिकी और जॉना छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं उनको उनके नहाने के लिए। बढ़िया सुंदर छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं जी। एंड देयर सिस्टर, और उनकी बहनें मोनपी एंड टिंकी फिल इट विद वाटर। और उन्हीं गड्ढों को उनकी दोनों बहनें मोनपी और टिंकी उन्हें पानी से भरते हैं जी। द बर्ड्स एंजॉयड स्प्लैशिंग अबाउट इन द कूल वाटर्स। उन गर्मी के दिनों में ये सुंदर पक्षियां इन बढ़िया ठंडी ठंडी पानी का मजा लेते हैं खुशी से। स्प्लैशिंग मतलब छप छप करना, छिड़कना, अपने शरीर पे इस ठंडे पानी को अपने शरीर में बढ़िया छिड़कते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों बच्चे इस प्रकार से अन्य आगंतुकों का स्वागत करते हैं, बढ़िया उनके लिए व्यवस्था करते हैं और खुद भी बढ़िया आनंदमय के साथ में यहाँ पे मजा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आधा हिस्सा आपका यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। आगे हिस्से में नई स्टोरी है ना, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।